हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आकाश एंड यू आर वाचिंग आई एम बाइक हॉली। सो गाइस, टाइटल से आपको पता चल गया है तो मैं कर रहा हूँ लद्दाख जाने की तैयारी। जी हाँ, तो आज है 5 मई 2022 और 10 मई को हम लोग निकल रहे हैं लद्दाख। तो फिलहाल उसी की तैयारी चल रही है, उसी के लिए काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है आजकल मेरा। डेली मार्केट आना जाना लगा रहता है, काफ़ी शॉपिंग वगैरह चल रही है, काफ़ी तैयारी चल रही है। तो अभी भी मैं जो है मार्केट ही जा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग भी बना लिया जाए और साथ साथ आपको मैं बता भी देता हूँ कि क्या क्या मैं परचेज़ कर रहा हूँ। और वैसे कुछ आइटम्स मैंने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है, बाइक पर कुछ काम मैंने करा लिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सैडल बैग लेने, तो चलिए आपको भी लेकर चलता हूँ और मैं बताता हूँ कि उसकी क्वालिटी कैसी है और क्या प्राइसिंग वगैरह रहेगी। तो जो भी मैं आइटम्स खरीदूँगा, जो भी मैं काम करवाऊँगा बाइक में, जितना भी मैंने करा लिया, जो भी पूरी प्रिपरेशंस रहेगी, वो मैं सब आपको पूरा ब्लॉग में बताऊँगा। हालाँकि मैं एक दिन में सारा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा। 2 या 3 दिन मतलब जितना भी रहेगा, काफ़ी दिन का ब्लॉग जितना बनेगा मैं सारा बनाऊँगा और फिर मैं आपको एंड तक मैं दिखाऊँगा कि मेरा पूरी प्रिपरेशन क्या रही, क्या-क्या मैंने तैयारी की है, कितना मेरा खर्च हुआ है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। डिटेल में सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज मैं पोस्ट करने वाला हूँ लद्दाख की, और पूरी ट्रिप की जितनी भी रहेगी काफ़ी अच्छी पोस्ट और जितना भी रहेगा सब कुछ अच्छा पोस्ट करने वाला हूँ। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरा शो हो रहा है डिस्प्ले पे। तो चलिए, मैं और विशाल जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने, मतलब मेरा सैडल बैग लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो इतनी गर्मी में तो भाई बाहर निकलना एक बहुत बड़ा टास्क है। और उससे बड़ा टास्क है ये ट्रैफिक को क्रॉस करना। तो भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। टाइम हो गया है शाम के 5:13 और अभी भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो हम चढ़ चुके हैं बारापुला पे और फटाफट पहुंचते हैं जहाँ पे मेरे को जाना है अपना सैडल बैग लेना। बाकी लद्दाख की पूरी पूरी तैयारी चल रही है, डेली शाम को निकल जाना होता है। कभी मार्केट में, कभी इधर कुछ ना कुछ काम रहता ही है डेली का। तो भाई फुल ऑन तैयारी चल रही है। तो मेरे साथ कौन कौन जा रहा है राइड पे वो तो सब आपको उस दिन ही पता चलेगा जब आप मेरा पहला व्लॉग देखोगे, जो कि अब से 15 से 20 दिन के बाद आएगा, क्योंकि लगभग 14 से 15 दिन का अपना टूर है। तो भाई आने के बाद थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, उसके बाद मैं व्लॉग शूट करूँगा, सॉरी उसको एडिट करूँगा, फिर उसके बाद उसको अपलोड करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए आप जो है मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और अभी जो है बाइक जो एकदम काफ़ी सही मस्त चल रही है। अभी तक एसेसरीज़ की बात करें तो मैंने इसमें टॉप रैक और शटर से लगवा लिया है। ये भी बहुत ज़रूरी है मोबाइल होल्डर और इसके चार्जर के साथ, तो ये भी मैंने लगवा लिया है। और अब जा रहे हैं सैडल बैग लेने। उसको लगा सैडल बैग प्लस टैंक बैग अगर मेरे को पसंद आया तो, नहीं तो सैडल बैग तो लेना ही लेना है किसी भी हालत में। और फुल ऑन मज़ा आने वाला बॉस। रात को नींद नहीं आती सोच कर कि भाई अपना कैसे ट्रिप होगा, क्योंकि मैं 4 साल से ज़्यादा से कोशिश कर रहा हूँ लद्दाख जाने की, बट मैं जा ही नहीं पा रहा। बट फाइनली प्लान बन गया है और कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ एंड मोमेंट पे कोई दिक्कत ना हो तो भाई उसका कुछ कह ही नहीं सकते। बट ये है कि कैंसिल ना हो जाए बस प्रोग्राम। बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम बना हमारा। तो मैं पहुंच गया हूं जहां से मेरे को अपने बाइक का सामान लेना है, और ये है भैया विशाल भैया। तो एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। तो ये इन्हीं की फैक्ट्री है, तो यहीं पे से सारा सामान बनता है और यहीं से सप्लाई होता है। तो एक बार बता दो आप अपने बारे में। हेलो गाइस। जैसे कि भैया आए हमारे पास, भैया को एक साइकिल बैग की नीड थी एंड टैंक टैंक बैग की नीड थी। तो इस वजह से मैंने भैया को प्रोडक्ट दिखाया, आपको वीडियोस में आगे देखने को मिलेंगे। जो भैया ने सैडल बैग परचेज़ किया है और टैंक बैग भी परचेज़ किया है। हमारे पे टैंक बैग जो होता है दो क्वालिटी में होता है, एक 1500 की रेंज में होता है और एक 1700 की रेंज में होता है। और सैडल बैग स्मॉल में भी है, बिग में भी है। बिग वाला जो है 2600 का अभी फ़िलहाल एट द टाइम प्राइस चल रहा है उसका। और स्मॉल वाला जो है वो 2300 रुपीज़ का है। वो एक्सटेंडेबल है, 5 लीटर एक्सटेंड हो जाता है। जो बिग साइज़ वाला सैडल बैग है वो एक्यूरेट आपका 40+ लीटर है, 40 लीटर है। हाँ, उसमें एक्सटेंडेबल का कोई वो नहीं, ऑप्शन नहीं है। जो बिग साइज़ वाला है वो ऑलरेडी इतना बड़ा है कि उसमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं।
और जो उससे छोटा वाला उसमें 5 लीटर उसमें आपका 25 लीटर है प्लस 5 लीटर एक्सटेंड करने का ऑप्शन तो एक्सटेंड करने के बाद दोनों मिला के टोटल कैपेसिटी हो जाती है 60 लीटर 60 लीटर की। और जो वो टैंक बैग है उसकी कितनी है 50 लीटर की? टैंक बैग 15 लीटर आपका है, 15 लीटर 15 की to टैंक 20 लीटर अप्रॉक्स है। उसकी 15 to 20 लीटर्स की कैपेसिटी है। तो और बाकी आपको कभी भी आपको परचेज करना हो तो आप कांति नगर हमारा पड़ता है, तो भैया का main एड्रेस कांति और नगर। फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो अगर आपको कोई भी आइटम परचेज़ करना हो तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे को एक सीट और लेनी थी, वो आपके पास है नहीं। वो सीट अभी आपको एक वो सेल हो गई है, बट जैसे अगर आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो ये जो मेरी सीरीज़ चल रही है अभी, तो जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो भी मैं सीट लेने वाला था, बट अभी भैया के पास है नहीं, वो भी मैं लूँगा। तो वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊँगा। वो 1-2 दिन में आऊँगा लेने, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। उसका सीट का प्राइस क्या है? सीट का प्राइस भैया 750 रहेगा, बट 750 भैया के व्यूअर्स के लिए 700 का लग जाएगा, क्योंकि तो जो इसमें अगर मेरे रेफरेंस से कोई आएगा तो वो इतने बड़े थोड़ा सा देख लेंगे, मगर इतने ज़्यादा बड़े नहीं यूट्यूबर तो नहीं है हम। होगा। कोई बात नहीं। तो बट ये है कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो बार्गेनिंग हो जाएगी ना? बार्गेनिंग वैसे नहीं हो पाएगी, वैसे हाँ, बिल्कुल। कस्टमाइजेशन हो जाएगी। हाँ, कस्टमाइजेशन हो जाएगी, आपको बार्गेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एकदम रिजनेबल रेट रखते हैं। बाकी आपको इस क्वालिटी में आपको ना तो आपको करोल बाग में मिलेगा ना दिल्ली में मिलेगा, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है ना, वो इस प्रोडक्ट की डायमेंशन देख के कोई बनाता नहीं है, और हाँ, आप मटेरियल देख के भी आप समझ जाएंगे इसका। तो ये देखो, ये चीज़ तो मैं खुद भैया के सामने कहूँगा, और ये चीज़ मैंने नोटिस भी करी है कि जिस प्राइस में मेरे को यहाँ पे बैग मिला है और क्वालिटी में मिला है, वो पूरे दिल्ली में कहीं पे नहीं मिलेगा, तो ना पूरे करोल बाग में मिलेगा। मैंने पूरा गूगल सर्च मारा, ना पूरे करोल बाग में भी देखा, बट इससे सस्ता और अच्छा मेरे को क्वालिटी में कहीं भी नहीं मिला। तो वैसे कोई ब्रांड क्या किस नाम ये से? हमारा विशाल बैग फैब्रिकेटर के नाम से है, हाँ, विशाल बैग फैब्रिकेटर इस नाम से है। ये बट ये है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी मेरे को लगी। और तो ये है भैया की फैक्ट्री कुछ इस तरीके से, और यहीं पे भैया जो है सारी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये वाली जो वो है जो सिलिकॉन सीट है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जो है नहीं, बट ये मिल गई बाय चांस, तो उसको भी दिखा देते हैं। तो उसके बारे में भैया थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से है। शीट है, ये पूरा कवर के साथ आती है, जो इसका प्राइस है 750, वो इसके कवर के साथ है। ठीक और है। इसमें आपको सीट पे माउंट करने के लिए बेल्ट भी मिल जाती है उस कवर के अंदर, और ऊपर ठीक से है। पूरा नेट होता है, जिससे आपको गर्मी नहीं लगेगी, पसीने नहीं आएंगे। हाँ। और ये वैक्यूम वाली सीट है, इसमें ये वैक्यूम है, और उसकी क्वालिटी कुछ इस तरीके से रबड़ है, ये रबड़ जैसा ये सा लग सिलिकॉन रहा है, ये आप जैसे है। मर्जी कर जिसको लो, इसको रफ फोल्ड एंड टफ। करेंगे तो ये मुड़ेगा नहीं है ना? ये जैसे मर्जी कर लो, मगर ऐसे ही रहेगा, ये जितना मर्जी इसको प्रेस कर लो, ये ऐसे ही अच्छा। रहेगा। ठीक है। चाहे इसका 80 किलो का बंदा भी बैठ जाए, 100 किलो का बंदा भी बैठ आराम जाए, से, तो इसमें ये आप- इसका लुक नहीं बिगड़ेगा। हाँ, इसको आप बाइक पे भी कैरी कर सकते हैं, गाड़ी में भी कैरी कर सकते अच्छा, हैं। गाड़ी में, और हाँ, घर गाड़ी की में भी चेयर काम आ पे भी सकता है, अंदर सीट पे रख सकते हैं। सही कह रहे हो। और ये इस कवर के अंदर इस रखा कवर जाता के है ना? साथ आती है, और इसके साथ जो अलग से कवर होता है जिसमें बाइक में माउंट हो जाता है, वो हाँ। अलग मिलेगा। वो मैं अच्छा। दिखा देता हूँ किस टाइप का कवर होता है। तो कवर होता है, ये माउंट करने के लिए इसमें वो लगी होती है। अच्छा, इस टाइप का रहता है। इसके जैसे इसके अंदर ये वाला पीस ये रख दिया जाएगा। सिलिकॉन इसके अंदर आ जाता है, इसको फिर हाँ। सीट पे ऐसे माउंट कर सकते हैं आप यहाँ से। हाँ, तो ये सीट के नीचे से निकल के वो उस पर होल्ड हो जाएगा सीट। बिल्कुल से। ठीक है। तो ये वाला पीस भी मैं लेके जाऊँगा आपसे, और लेना ही है मेरे को तो टूर के लिए। तो भैया के पास कुछ इस तरीके सैडल बैग्स भी हैं, लेदर लुक में है। एक बार भैया आप इनको भी दिखाई दो साथ के साथ। ये हमारे मेन बुलेट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। इनकी प्राइसिंग क्या है? इसका प्राइसिंग कस्टमाइजेशन के ऊपर है, जैसा आप बनवाना चाहो उसके अच्छा, ऊपर। ये पूरा लेदर है? लेदर नहीं है, ये हार्ड मटेरियल है। अच्छा। बाटा का कपड़ा होता है। अच्छा, और छोटा वाला सैडल बैग ये है? छोटा वाला ये है, जो कितना 25 लीटर का था? ये 25 लीटर का है। ये 5 लीटर इसमें एक्सटेंड हो जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है ना उसके सामने का। बाकी बाइक के अकॉर्डिंग है, किसी के जैसे साइलेंसर ऊपर होते हैं उसमें ये लग जाता है छोटा, अच्छा, इतना ही एक्सटेंड हो जाता है। ये तो कुछ ज़्यादा छोटा है उसके सामने का। कितना स्पेस है इसमें। अच्छा, तो ठीक है। हाँ, छोटा ही है वैसे। और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 23 है। अच्छा, और उसका है 26, जो वो बड़ा वाला 40 लीटर वाला। ठीक है। और एक किस टाइप के बैग मिल जाते हैं। ये रैकसैक बैग है। ये रक्षक बैग, इसका प्राइस क्या है? ये आपका 1050 का पड़ेगा। ये अच्छा। कंपनी का पीस है, मेगा अच्छा। स्टार कंपनी का है। इसका रेन कवर भी इसके साथ ही आता है, इसके अंदर ही। अच्छा, ये भी रेन कवर के साथ है। अच्छा, सिर्फ इस बैग का नहीं, अगर किसी के बैग का भी रेन कवर चाहिए हो तो वो भी बन जाएगा? हाँ, रेन कवर ऑन ऑर्डर बन जाएगा।
उसका डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है, उसी के हिसाब से उसका प्राइस वेरी करेगा फिर, है ना। ठीक है। कवर भी और कैसा भी बैग हो सबका आएगा। हाँ रेन कवर और सारे आपके कस्टमाइज यहाँ से किए जाते हैं, और जैसा भी आपके बाइक के अकॉर्डिंग बैग बनाना हो वो हाँ। भी सब आपको बन जाएगा। ठीक है। तो गाइस मैं आ गया था घर पे उस दिन सामान लेके 5 तारीख को, बट आज है 10 तारीख और मेरे को आज ही निकलना है। तो आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा मेरा गला बैठ गया है, क्योंकि तबीयत भी ख़राब हो गई थी। इतना बजे शेड्यूल था कि मैं लोग ही नहीं कर पा रहा था और काम इतना ज़्यादा था। इवन अभी भी जो है मेरा सारा सामान फैला पड़ा, अगर मैं आपको एक बार दिखा दूँ तो सारा मेरा सामान फैला पड़ा। अब बाइक भी प्रॉपर रेडी नहीं है, थोड़ा बहुत सा काम रह गया, वो भी मैं आपको करना है। बस मेरे को सब बैक रेस्ट लगाना है और सिलिकॉन सीट लगानी है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वो मैं लेकर आ गया था, बट वो भी मैं अभी आपको लगा कर दिखा देता हूँ। और अब जो है चलता हूँ नीचे, और इस वाले व्लॉग को फिर आज ख़त्म भी करना है और एडिट करके अपलोड भी करना है। तो टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो इसलिए चलो फटाफट मैं आपको बाइक भी दिखा देता हूँ अभी। तो गाइस पूरी बाइक रेडी हो चुकी है, और अब मैं इसमें फटाफट बता देता हूँ उसमें क्या क्या कितने कितने का लगा है। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाइज़र था लगभग 650-700 रुपये का था, ठीक है। और उसके बाद ये लगा कुछ 300 या 400 रुपये का, जिसके ऊपर ये नंबर प्लेट होल्ड हुई हुई है। मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहा, इसको कुछ कहते हैं नंबर प्लेट होल्डर या फेंडर, कुछ ऐसे कुछ कहते हैं। और उसके बाद ये है फॉग लाइट, ये मैंने HJG की लगवाई है और इसकी लाइट काफ़ी अच्छी है, मतलब रोशनी काफ़ी अच्छी है। अब मैं एक बार आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ। अब बाइक स्टार्ट करता हूँ, और ये है बाइक की, ये है स्टॉक बाइक की हेडलाइट, और ये है फॉग लाइट। तो फॉग लाइट की रोशनी इतनी है और स्टॉक लाइट कितनी है, तो ये तो आपको ब्लॉग्स में पता चल जाएगा कि इसकी रोशनी कितनी, काफ़ी अच्छी खासी रोशनी है इसकी। और इन दोनों की प्राइसिंग है 2000 रुपये, और उसके बाद 200-250 रुपये जो फिटिंग चार्ज है लेबर का, वो अलग है। और साथ साथ ये था क्रैश गार्ड, ये तो मैंने पहले ही लगवा लिया था, और इसकी कॉस्टिंग है लगभग 48-4900 रुपीज़ लगभग। उसके बाद बात करते हैं, ये है वो सिलिकॉन सीट जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अब ये राइड पे बहुत ज़्यादा काम होने वाली है, कंफर्टेबल भी। और इसका प्राइस है कुछ लगभग 750-750 रुपये कुछ है इसका प्राइस, 750, हाँ। और उसके बाद ये है सैडल स्टे और टॉप रैक विद बैक रेस्ट, और इसका प्राइस था 4000 रुपये। इसका तो मैंने आपको व्लॉग भी दिखा दिया था। और उसके अलावा मैं ये भी बताना रह गया, ये है नकल गार्ड, ये कोई ओरिजिनल नहीं है, ये मतलब फर्स्ट कॉपी है। तो इनकी प्राइसिंग थी कुछ 700 या 800 रुपये लगभग, इतनी प्राइसिंग थी इनकी। और उसके बाद ये है मोबाइल चार्जर, ये है ग्रैंड पिस्टॉप का, और इसके प्राइस था 1700 रुपये। उसके बाद मैंने वो ये भी पहले ये लगवाया था लूए का हैंडल वाल राइज़र, ये कुछ 1200 या 1300 रुपये समथिंग का था। तो अब एस्टिमेट आप खुद लगा सकते हो कितना खर्चा हो चुका है इस बाइक पे। तो अब जो है मैं फटाफट ऊपर चलता हूँ और आपको ये भी दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या अब मैंने अपने टूर के लिए सामान खरीदा और क्या क्या कितने का पड़ा है। ये है मेरा सैडल बैग जो कि आपने पहले देख ही लिया है, और ये है मेरा टूल किट। इसके अंदर रखे C1 C2 मतलब मोटल का चाहे लूब और क्लीनर, और एक बैग ये रहा, प्लस ये है मेरा टैंक बैग। इसमें मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान और मेडिसिन वगैरह रख लिए है, ये मैं टैंक पे यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस यही है मेरी पूरी प्लानिंग हो चुकी है और सब कुछ तैयारी वगैरह सब कुछ डन है। अब बस ये है कि इस वाले व्लॉग को यहाँ पे एंड करना है, उसको एडिट करके अपलोड कर देना है। और जब तक आप मेरा ये वाला व्लॉग देखोगे मैं निकल चुका हूँ अपनी ट्रिप पे, जो कि आज ही करनी है। और अभी टाइम हो गया शाम के 6 बज गए हैं और 10 बजे तक का निकलने का प्लान है। तो फटाफट इस वाले व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे और फिर स्टार्ट करते हैं एक नई जर्नी। तो इस वाले व्लॉग को फिर ये एंड करते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर, राइट सेफ।